हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको इंडियन मैरिज एक्ट के बारे में जो अपडेट हुआ है उसके बारे में आपको बताऊंगा। जो चेंजेज हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो महिलाओं की उम्र सीमा थी शादी की, उसको बढ़ा के अब 18 से 21 वर्ष कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया और इसमें क्या क्या ये कानून बने हैं, क्या क्या रूल्स हुए हैं, उस बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आइए हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जिसमें यहाँ पे जो फैसला हुआ है, केंद्रीय कैबिनेट ने कानून के तहत महिला के विवाह की उम्र सीमा 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देश में पुरुषों की विवाह की वैध उम्र 21 साल ही है। गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। नीति आयोग ने जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स में इसकी सिफारिश की थी। तो ये अभी का नहीं है, बट जब हमारे नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण दे रहे थे उसी समय का ये चेंज हुआ है और इसमें एक टास्क फोर्स बनाया गया है कि ऐसा क्यों किया जाना चाहिए, ठीक है, इसका रीजंस क्या है, और तब जाकर ये एक नया कानून का रूप ले रहा है। तो ये जो चेंजेस हुआ है ये बेहद ही खास है, आप सभी को जानना चाहिए। और ऐसा क्यों हुआ है आइए इस बारे में आगे ही बात करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग को पता होगा कि जो भी चेंजेज हुए हैं, जैसे जो भी चेंजेज हुए हैं उसमें आपका इसमें इस प्रस्ताव को कैबिनेट की तरफ से 15 दिसंबर 2021 को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है और केंद्र सरकार मौजूदा कानून में संशोधन के लिए संसद में प्रस्ताव पेश करेगी। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में उल्लेख किया था। तो ये आज का नहीं, 2020 में ही हुआ था। बट इसको आप जानते हैं जैसे कानून को एक विधेयक को कानून बनने में बहुत इस प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो इसलिए इसमें समय लग गया। बट अब फाइनली अब ये अमेंडमेंट होने ही वाला है, ठीक है। तो अब सरकार इस कानून को लागू करने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन करने वाली है, ठीक है। तो ये आपको बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी। अब हम बात करते हैं कानून है क्या, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बारे में पता नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स होंगे जिनको बारे में पता नहीं होगा ये कानून क्या है और ये कब लागू हुआ था, ठीक है। तो इस बारे में हम बात करते हैं। फिलहाल मौजूद कानून के मुताबिक देश में पुरुषों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 साल और महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 साल है। सरकार की ओर से अब बाल विवाह निषेध कानून और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करने वाली है। नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इस बाबत सिफारिश करी थी कि इस कमेटी के सदस्य नीति आयोग के डॉक्टर BK पॉल भी थे। अब देखिए इसमें नीति आयोग भी इन्वॉल्व था, जब ये चेंज हुआ था तो इसमें नीति आयोग भी इन्वॉल्व था। और ये जो एज है 18 साल उसको अब बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया। तो अब आगे देखते हैं। आगे में देखिए इसमें अब सबसे पहले तो जैसे कानून पहले था 18 वर्ष वाला, तब उसमें हम हमको अब 21 वर्ष कर रहे हैं, तो हमें उसमें क्या करना होगा, संशोधन करना होगा। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और फिर विशेष बाल अधिनियम एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जैसे निजी कानूनों में संशोधन करेगी। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा है, आपने शायद पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं। यहाँ पे लिखा है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, मतलब महिला आत्मबल बने, महिला आत्मनिर्भर बने। ऐसा सबसे इसका मेन रीज़न है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि पहली बात तो कम एज में जो 18-19 में होता है तो लड़कियां उतनी मेंटली मैच्योर नहीं होती और आर्थिक रूप से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि अपना, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि शादी होने के बाद हस्बैंड ये सपोर्ट ना करे या हस्बैंड को कोई तकलीफ़ हो जाए, तो उसमें जो आपकी जो वाइफ़ होती है, तो वाइफ़ को कुछ ऐसा उसका कैपेबल होना चाहिए कि वो कुछ अर्निंग कर सके, अपनी फैमिली को साथ में चला सके। उसका कुछ मेंटल जो प्रोग्रेस है, मेंटल जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता था, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं लड़कों की जो मानसिकता है वो लड़कियों से कहीं अधिक ज़्यादा होती है, वो उससे अधिक स्ट्रॉन्ग होते हैं इस मामले में, क्योंकि उनका एज भी इस मामले में ज़्यादा होता है। तो इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि इसको हम बढ़ा के 21 करेंगे। और साथ ही से ऐसे बहुत से सारे और भी चीज़ें हैं जिसके कारण इनको 18 से बढ़ाकर 21 करना पड़ा, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे ऐसा क्यों किया गया। अब आगे आगे आते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा था कि पिछले साल 15 अगस्त को देश में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि शादी की उम्र को लेकर सरकार समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी की सही उम्र क्या हो, इसके लिए कमेटी बनाई गई। जैसे मैंने आपको बताया कि एक टास्क फोर्स बना था, उसकी रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र को लेकर उचित फैसला लिया जाएगा। तो वह फैसला लेने का समय आ चुका है और सरकार इसमें बहुत ही जल्दी इस पर कानून बनाने जा रही है, ठीक है। तो आपको ये जानना एक बेहद जरूरी। अब हम बात करते हैं कि जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको पता होगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। अक्सर से देखा जाता है
कि जो लड़कों की शादी की उम्र सीमा होती है वो 21 वर्ष उसको फिक्स किया गया है बाय द गवर्नमेंट। बट जो लड़की की शादी की उम्र है उसको तो अब बढ़ा के 21 कर दिया गया, बट पहले 18 था। तो मैं आपको इससे बताऊंगा कि क्यों लड़कों की उम्र सीमा लड़कियों से ज़्यादा क्यों होती है, इसका क्या रीज़न है। तो इसका रीज़न सिंपल सा है, जैसे मैं आपको एक एक रीज़न बताता हूँ, आप उसको ध्यान से सुनते चलिए। पहला रीज़न है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर किसी का गुजारा नहीं चलता। अगर आपका पार्टनर मतलब आपका हस्बैंड आपसे ज़्यादा उम्र का है तो आर्थिक रूप से आपसे ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा समय तक काम किया होगा। ऐसे में वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है। बिल्कुल सही बात है। और ये इसीलिए ये सब चीज़ें हैं जो सरकार कोई भी नया नया प्रोविज़न लाती है तो ऐसा नहीं लाती, उस पर एक पूरा रिसर्च कमेटी बैठती है। आफ्टर दैट वो डिसीजन बन के, वो कानून बन के आपके सामने आता है। तो ये काफ़ी चीज़ है। दूसरा ऐसा क्यों है कि लड़कों का एज ज़्यादा होता है अक्सर लड़कियों से शादी के मामले में। दूसरा है कि कहते हैं कि उम्र के साथ अनुभव बढ़ता है। सही बात है। अगर आपके पति आपसे उम्र में बड़े हैं तो उनका अनुभव आपसे अच्छा हो सकता है। उन्होंने ज़िंदगी के कई पड़ाव को देखा है। ऐसे में आप आसानी से उनसे सलाह लेकर जो है काम कर सकती हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप वो गलतियाँ करें जो उनसे हुई थी। और हम उम्र या छोटी उम्र के पार्टनर के साथ कई बार ईगो की समस्या आने लगती है। इसलिए भी सरकार चाह रही है कि हम जो एज है उसको हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो 18 है उसको हम 21 से बढ़ाकर 21 तक ले जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है, इसके कारण गवर्नमेंट चाह रही है कि हम उसको बढ़ाकर 21 कर दें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो रीज़न है वह कई बार मेंटल लेवल नहीं मिलता तो आपस में झगड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर पति मैच्योर हो तो तमाम गलतफहमियों को अपने रिश्तों के बीच नहीं आने देगा। आपकी पसंद और नापसंद को समझकर रिएक्ट करेगा। ऐसे में काफ़ी झगड़े खुद ही टल जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। बट अब अभी क्या किया गया, अब चूँकि मैच्योर सरकार चाह रही है कि मैच्योरिटी के मामले में लड़के और लड़कियाँ दोनों हों। ऐसा नहीं कि केवल पति मैच्योर हो और जो उसका जो उसकी पत्नी है वो भी मैच्योर होना चाहिए शादी के बाद। तो इसीलिए इस मैच्योरिटी लेवल को कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए सरकार का प्रयास है कि इसको हम 18 वर्ष से जो शादी का उम्र है उसको बढ़ाकर 21 तक कर दें। ठीक है, अगला है कि रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि सम्मान भी बहुत बड़ा जरूरी होता है। और यदि आपका पार्टनर आपसे बड़ा होगा तो वो अधिक समझदार होगा और वो क्या करेगा, वो आपका अधिक से अधिक सम्मान करेगा, रेस्पेक्ट करेगा, वो मोरल वैल्यूज़ को समझेगा। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई है। और इसीलिए ऐसा किया गया कि लड़कों की जो शादी की एज थी उसको बढ़ा के 21 कर दिया गया। ये तो उसको पहले का हुआ है, बट अभी सरकार चाह रही है कि लड़कियों को भी हम उसको एज है उसको 18 से बढ़ाकर 21 कर दें, ताकि जो मैच्योरिटी लेवल है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना जो बेहद ज़रूरी है। ये सब चीज़ें कौन किया है, इस सब की सभी के पीछे ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसमें और भी तो लोग हैं, बट इसमें मुख्य रूप से हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हैं। और मैं चूँकि इनके मैं स्पेशली नरेंद्र मोदी को इसके लिए बहुत ही जिम्मेदार समझूंगा, बिकॉज इन्हीं के प्रयास से, जिन्होंने लाल किले में भाषण दिया था, उसी इन्हीं के प्रयास से आज वो कानून जो चेंज होकर हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट करें और बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। ठीक है, और इसका इंजॉय उठाएं। और आपको इस मेरा ये बनाने का मकसद यही था कि आपको इस वीडियो में आपको जो नया चेंजेस हो रही हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिले कि ऐसा क्यों किया गया और अब क्या एज होगी। तो आपको इससे पता चल गया कि 18 से बढ़ा के 21 कर दिया गया है लड़कियों की उम्र सीमा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप अगर आप ऐसे ही वीडियो को चाहते हैं, ऐसे ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर एक लाइक तो बनता है। ठीक है, बिकॉज मैं आपको हमेशा एक करंट इवेंट जो भी करंट हमेशा बदलाव होते हैं इंडिया में उससे संबंधित आपको वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।